हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको कितने घंटे पढ़ना चाहिए और कितने घंटे आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। आपको टाइम टेबल बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान कितने घंटे पढ़ा था और मेरी स्ट्रैटेजी क्या थी कि मैं कितने घंटे किस चीज़ को टाइम दूंगा। और मैं ये बताऊँगा कि मैं कैसे आवर्स को मैनेज करता था और आपको किस टाइम पढ़ना चाहिए। आपको दिन में पढ़ना चाहिए या रात को पढ़ना चाहिए। तो बिना किसी देर के वीडियो को शुरुआत करते हैं कि आप किसी का टाइम टेबल कॉपी करें। मैंने कुछ स्टूडेंट को देखा है कि वो टॉपर जैसा हूबहू टाइम टेबल कॉपी कर लेते हैं, फिर वो 2-3 दिन के लिए तो टाइम टेबल को बढ़िया से कर लेते हैं, लेकिन बाद में उस टाइम टेबल से बोर हो जाते हैं। इसलिए जितना उसके अपना टाइम टेबल बनाएं, किसी का कॉपी ना करें। एक क्वेश्चन यही भी रहता है कि हमें रात को पढ़ना चाहिए या दिन को पढ़ना चाहिए। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी किस टाइम आप ज़्यादा एक्टिव होते हैं। जैसे कि जो पेरेंट जो प्राइवेट जॉब वगैरह करते हैं, तो उनके लिए रात का टाइम सबसे बढ़िया टाइम होता है पढ़ने के लिए, क्योंकि उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता और रात में इफेक्टिवली पढ़ सकते हैं। और जो जिनके पास अच्छा खासा टाइम है, जिन्होंने अभी भी प्रिपरेशन स्टार्ट की है, जो बिगिनर्स हैं, वो दिन में पढ़ सकते हैं, क्योंकि उनको केवल प्रिपरेशन नहीं करना। अब से आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए? सबसे पहले आपको टाइम टेबल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले आपको ये देखना होगा कि हम कितनी देर बैठ सकते हैं, कितनी देर हम लगातार पढ़ाई कर सकते हैं। अगर हम लगातार ज़्यादा से ज़्यादा बैठ पाएंगे तभी हम टाइम टेबल बना पाएंगे, क्योंकि 9 से 10 घंटे का टाइम टेबल तभी कंप्लीट होगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा बैठ पाएंगे। जैसे कि हम टाइम टेबल बना लेते हैं, कभी किसी का कॉपी करके हम 10 से 12 घंटे पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमसे इतने ज़्यादा पढ़ा ही नहीं जाता। 2-3 घंटे हम इफेक्टिवली पढ़ भी नहीं पाते हैं। तो इसलिए आप जितना उसके पहले बैठने की कोशिश करिए कि कितनी देर हमसे बैठा जा सकता है पढ़ने के लिए। तो मेरा क्या टाइम टेबल था? तो मेरे हिसाब से आपको टाइम टेबल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे कि मान लीजिए कि हमें 2 घंटे मैथ पढ़ना है, तो 2 घंटे के अंदर हमें क्या पता 10 ही क्वेश्चन हो, क्या पता 2 घंटे के लिए 2 घंटे के अंदर ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए। तो इसलिए हमें गोल रख के चलना चाहिए कि हमें मैथ में आज 50 क्वेश्चन, हमें मैथ में आज 100 क्वेश्चन करने हैं। तो वो चाहे हमसे 1 घंटे में चाहे 3 घंटे में, हमें एक गोल लेकर चलना चाहिए। हमें ये नहीं करना चाहिए कि मैथ में 3 घंटे पढ़ना है, 4 घंटे पढ़ना है। हमें एक गोल लेकर चलना चाहिए, जैसे कि डेली 100 क्वेश्चन कंप्लीट ही करने हैं। और मैथ में मैं भी यही करता था। और इंग्लिश के लिए आपको क्या करना है कि इंग्लिश के लिए भी आपको यही स्ट्रेटजी अपनानी है कि आपको डेली 50 एंटो 50 साइन हो, और कोई ना कोई एक चैप्टर, जैसे नाउन प्रोनाउन कोई हो गया, प्रीपोजिशन, डेली का एक चैप्टर कर सकते हैं या 2 दिन में एक चैप्टर कर सकते हैं, और साथ ही साथ उसके साथ एक्सरसाइज भी लगा सकते हैं। रीजनिंग के लिए मैं क्या करता गया था कि मैं रीजनिंग के जो वर्बल वाले चैप्टर हो उनकी तो क्लास लगा लेता था। जैसे कि 1 घंटे को क्लास लगा ली, 2 घंटे को क्लास लगा ली, तो उसके बाद मैं मॉक लगाता, सेक्शनल मॉक। तो रीजनिंग आपकी लगभग सेक्शनल मॉक से कंप्लीट हो जाएगी। जो आपसे क्वेश्चन नहीं होते उनको मार्क कर लीजिए, और बाद में जब आपसे क्वेश्चन वो नहीं हो तो उनको देख लीजिए। तो रीजनिंग के लिए तो मतलब यही कर। और जीके के लिए मैं क्या करता था कि 1 to 2 आवर्स कोई भी, जैसे पॉलिटी पढ़नी है हमें, कोई भी उसमें चैप्टर है, जैसे राष्ट्रपति वाला सेक्शन है, वो हमें 1 घंटे के लिए या आधे घंटे के लिए पढ़ सकते हैं। बाद में कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हैं। जैसे कि मेरे पास लूसेंट थी MCQs वाली, मैंने वही से क्वेश्चन किए थे। पहले मैं पॉलिटी में से कोई भी चैप्टर पढ़ लेता था और बाद में उसे क्वेश्चन लगा लेता था। आपके पास टाइम नहीं है तो आप करंट अफेयर मंथली भी कर सकते हैं। और एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि 10 से 15 मिनट के लिए कैलकुलेशन ज़रूर करनी है आपको। इससे आपकी कैलकुलेशन मजबूत होगी। और मेरा टाइम टेबल क्या था मेरी प्रिपरेशन के दौरान? तो मैं 9 बजे डेली लाइब्रेरी जाता था, और 9 से 12 का टाइम टेबल होता था सुबह सुबह मेरा। कभी 8 बजे चला जाता था, कभी 9 बजे चला जाता था। 3 या 4 घंटे का मेरा टाइम टेबल होता था। मैं जीके करता था 1 या 2 घंटे के लिए। करंट अफेयर्स की कोई क्लास लगा ली, जैसे मैं उत्कर्ष क्लासेस से 1 घंटे के जीके करता था, जिससे वो करंट अफेयर करवाते थे डेली की। वो डेली स्टैटिक भी करवाते थे और करंट अफेयर भी करवाते थे। उससे हमारे जीके स्ट्रॉन्ग हो जाते। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि आप डेली कोई भी सेक्शनल जीके का कोई भी मॉक टेस्ट दे सकते हैं। डेली 25 क्वेश्चन कर सकते हैं वहाँ से। और जो क्वेश्चन नहीं होते हैं उनकी या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो उनके नीचे जो दिया होता है आंसर, उनको आपको डीपली पढ़ना है। जीके करने के बाद मैं मैथ को उठाता था, और मैथ के मैं डेली एम रख के चलता था कि मुझे डेली 100 क्वेश्चन करने होते हैं। तो 1 घंटे जीके करने के बाद तो 10 बजे मैं मैथ पे लग जाता था। मैथ के मैं 50 से 60 क्वेश्चन कर लेता था सुबह सुबह। उसके बाद करता था, उसके बाद 9 से 12 मेरा टाइम टेबल होता था सुबह का। उसके बाद मैं खाना खाने के लिए घर आ जाता था।
उसके बाद 1.5 घंटे बीच में 1-1.5 घंटे का मैं रेस्ट ले लेता था। उसके बाद मैं 2 या 2:30 बजे लाइब्रेरी दोबारा चला जाता था। उसके बाद मैं मैथ करता था, उसके 50 से 60 क्वेश्चन जो मेरे बाकी रह गए वो मैं कर लिया करता था, और जो मैं सर्कल कर लिया करता, जो क्वेश्चन मुझसे नहीं होते थे वो बाद में क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिया करता था। और उसके बाद मैं करता था इंग्लिश का मैं डेली 1 चैप्टर करता था, या 2 दिन के अंदर हो जाते थे। उसके बाद कोई भी जैसे वो कैद कर लेता था, और एंटो साइन हो 1 वर्ड, जैसे क्लोज टेस्ट का कोई क्वेश्चन टेबल होता था। लगभग मेरा 5 से 6 घंटे का शेड्यूल होता था, जिसे मैं डेली कंप्लीट करता था। आपको अगर आप बिगिनर हैं तो आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप 6 से 7 घंटे इफेक्टिवली पढ़ सकते हैं। तभी जाके 10 से 12 घंटे पढ़ रहे हैं आप, ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप 10 से 12 घंटे ही पढ़ना है। आपको इफेक्टिवली 6 से 7 घंटे ही पढ़ना है। और जब आपका एग्ज़ाम पास में आ जाए तब आपको जितना हो सके उतना ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि उस टाइम तो 10 से 12 घंटे भी कम हो जाते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो वीडियो में बताइएगा क्या आपको अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो धन्यवाद।